दोस्तों आदाब। मैं डॉक्टर मुबीन एम रहमान और जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों के सेहतनामे का ये 6वां एपिसोड। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये एक छोटी सी बीमारी है और इसे मुझे पहले डिस्कस कर लेना था, लेकिन इनिशियली जो विंटर सीजन में जो बीमारियां प्रेवलेंट हैं उनके बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। दोस्तों कॉमन कोल्ड एक छोटी सी बीमारी है, यूजुअली आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक वो पॉइंट जिस टाइम आप घर से ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको डॉक्टर के पास में ज़रूर जाना चाहिए, वो ट्रिगर पॉइंट भी आज आप जानेंगे इस वीडियो में। और वो फैक्ट्स और वो पुरानी बातें जो यूजुअली आज के दौर में भी सही और सटीक बैठती हैं दोस्तों, वो आज आप जानेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड एक छोटी सी बीमारी है जो एक इंडिविजुअल से शुरू होती है और ये वर्ल्ड वाइड तक फैल जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉमन कोल्ड होता क्यों है। ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के लिए से ये यूजुअली ऐसे इंसान की बॉडी में जिसका इम्यूनिटी डाउन होती है और वो ससेप्टिबल होता है उस एलर्जिक रिएक्शन के या उस वायरल इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में ये कॉमन कोल्ड इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती है क्योंकि देखेंगे हम जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो सूरज निकलना बंद हो जाता है, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन हो जाता है और बैक्टीरियाज और वायरस को एक्टिवेट होने के लिए एक ये मीडियम प्रदान करते हैं। सेकेंडली ये होता है कि हम सर्दियों के सीज़न में क्लोज रूम में हीटर और ब्लोअर लगाकर बैठते हैं, जिससे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन फैलने का एक मीडियम हम प्रिपेयर करके देते हैं। थर्डली, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट कि आपको लगता ये है कि ये कोई सर्दी में कोई जैसी खट्टी या कोल्ड चीज़ जैसे आइसक्रीम हुआ या कोई ऐसी केला वगैरह हुआ, बनाना हुआ, ये चीज़ खाने की वजह से आपको कॉमन कोल्ड होता है। दोस्तों ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। बहुत बार देखने में ये आया है कि लोग हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको भी सर्दी जुकाम। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सिंड्रोम है, ये एक ऐसा बीमारी है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है और डॉक्टर भी इंसान होते हैं। इसीलिए इनिशियली मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनिशियली डॉक्टर के पास में ना जाएं। पहले आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और कोशिश करें कि आपकी इम्यून सिस्टम ही कॉमन कोल्ड को फिनिश कर दे। लेकिन 3 या 5 दिन के बाद में अगर ये कॉम्प्लिकेट होता है, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे स्नीजिंग आपकी रुक ही नहीं रही है, आपका जो साइनस है वो इन्फ्लेम हो रहा है, उस पर इचिंग हो रही है, आपको म्यूकस में कफ आने लगा, तो दोस्तों आपका ये पॉइंट होता है कि आप डॉक्टर के पास में जाकर ज़रूर दिखाएं। थर्डली, मैं ये बोलूँगा कि एक ट्रिगर पॉइंट ये होता है कि अगर आपका फीवर बना हुआ है तो आपको टाइफाइड होने का खतरा होता है दोस्तों, आपको निमोनिया होने का खतरा होता है दोस्तों। बहुत बार आपके फेफड़ों में पस या पानी भर जाता है जिसे हम निमोनिया बोलते हैं। हम अगले वीडियो में इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मायोकार्डाइटिस हो जाता है, जिसमें हार्ट की जो मसल्स होती हैं उस पर सूजन आ जाती है। एनसेफेलाइटिस आ जाता है जिसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है। और भी ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स का किडनी फंक्शन अल्टर्ड हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब आने लगती है, पेशाब में जलन होने लगती है। बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने की वजह से पानी हमारी बॉडी से कम होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक वजह ये भी होती है बर्निंग मिक्चुरेशन की। तो दोस्तों ये ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट जिस टाइम में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे मैं इनिशियली आपको ये बोलूँगा कि आप कुछ नुस्खे जो आपके घर में आपने बुजुर्गों से सीखे होंगे, वो नुस्खे लेकर आप सर्दी का इलाज करें इनिशियली। लेकिन अगर ये ट्रिगर पॉइंट आ जाए तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और किसी भी प्रकार का टेलीमेडिसिन
और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मैं अपना नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ दोस्तों। आप इस नंबर में भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करके और मेरा शेड्यूल ले सकते हैं और आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे इस सीरीज़ सर्दियों के सेहतनामा के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने करीबियों के साथ में इसे शेयर करना ज़रा भी ना भूलें। धन्यवाद।